हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के चैनल पे। तो आज का क्लास जो है ये हमारा लिनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले सबका स्वागत है इस लेक्चर नंबर 4 में। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए फिर से, अगर आपने लेक्चर्स प्रीवियस वाले लेक्चर्स अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके प्लीज़ वो सारे लेक्चर्स वॉच करें, क्योंकि सारे लेक्चर्स में मैंने इसके पिछला लेक्चर में मैंने ग्राफिकल वे से बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराए हैं, जिस वजह से सीबीएसई के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जाके वो सारे प्रॉब्लम्स करिए, और अगर वो वीडियोस अगर आप देख लोगे तो उनसे बाहर आने वाले सवाल नहीं है, उसी टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। और आज के लेक्चर को हम करते हैं शुरुआत। और आज के लेक्चर का जो हमारा पहला मेथड होगा, वैसे अलजेब्रिक जो मेथड्स हैं वो आपको तीन मेथड्स मिलते हैं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स मिलते हैं, जिसमें से पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो मेथड है हमारे पास में वो है हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो अभी डिलीटेड है, तो वो अभी आपको नहीं सीखना है। तो आपको केवल दो मेथड को सीखना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, पहले इसके हम स्टेप्स समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी बातें। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्टेन द इक्वेशन और लेट द इक्वेशन बी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये बात नहीं समझ में, ये बोल क्या रहा है कि यार जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगा तो आपको दो इक्वेशन तो देगा ना। तो पहला स्टेप यही बोल रहा है कि उन दोनों इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के राइट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी सारा टर्म जो हो एक साइड हो और जीरो एक साइड हो। उसी प्रकार से आप दूसरे इक्वेशन के भी सारे टर्म्स को एक तरफ रखो और जीरो को एक तरफ रखो। तो हम पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, और एक को बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरे को बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप ये पहला स्टेप समझ में आया होगा। दूसरा स्टेप क्या है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड जरा देखना। चूज आइदर वन वेरिएबल ऑफ टू इक्वेशन, हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, उसको हमने y बोल दिया, इन टर्म्स ऑफ x। ये बात नहीं समझ में आई। हम क्या करेंगे कि अब जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बोला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कोई भी एक वेरिएबल, यार दो ही तो वेरिएबल होंगे ना, चाहे x होगा और y होगा। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कोई भी वेरिएबल, हमने y मान लिया, हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। किस में निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। जैसे एग्जांपल समझो, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो y क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ये स्टेप नंबर 2 होगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन अनदर इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन इन x। अब जो y की वैल्यू y है उसको हम किसी दूसरे इक्वेशन में, यानी अब एक ही इक्वेशन बचेगा ना, एक से तो तुमने x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल ली, तो जो ये y की वैल्यू आई है इसको दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, तो वो पूरा इक्वेशन केवल x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्व इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ y। जब वो पूरा इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गया बच्चों, तो अब आप उसको सॉल्व करेंगे, वो बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां से y की वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही y की वैल्यू मिलेगी हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ y इन अनदर इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप रख लो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो x का y क्या हो जाएगा, फाइनली सोल्यूशन हो जाएगा। क्या क्या करना है फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला स्टेप, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखना है। दूसरा स्टेप, आपको वहां से क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, चाहे आप x की निकालो चाहे आप y की निकालो। अगर आपने सपोज करो y की वैल्यू निकाल ली है x के टर्म में, तो y की वैल्यू जो x के टर्म में आई है उसको दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो वो पूरा इक्वेशन x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप उसको करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी उसको हम चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू आ गई तो फाइनली x, y हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट स्टेप्स फॉर द सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करते हैं एक प्रॉब्लम का डिस्कशन, ये सारा स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए ध्यान से आप। तो ये रहे प्रॉब्लम्स, चलिए प्रॉब्लम्स को करते हैं सॉल्व। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ एक पेयर बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है सॉल्व। पहला स्टेप क्या है कि दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैं पहले वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। फर्स्ट का सॉल्यूशन, आपके पास में इक्वेशन है 3x - 5, और बेटा ये 1 जो है वो किधर है, राइट तरफ है, तो मैंने इसको लेफ्ट तरफ कर लिया, +1 = 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x - y, ये -1 राइट साइड है, तो इसको भी इधर लेफ्ट साइड कर लिया। अब इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी पहला काम क्या था, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो आप चाहे जो भी इक्वेशन ले लो, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x - y + 1 = 0। तो बेटा अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये y राइट में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखो हमने निकाल लिया y के टर्म में। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x = y - 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड का यूज करके x निकाला है, तो आप सेकंड का यूज करके x निकाले हो तो आपको फर्स्ट में अब सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट में जहां जहां x है वहां पे मैंने y - 1 रख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y + 1 = 0। 3x के जगह पे हमने रखा y - 1 -5y + 1 = 0। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 3y - 3 -5y + 1 = 0। बेटा -3 और -5 जो है ये -2y आ जाएगा, -2y, और -3 से +1 जाएगा तो -2 = 0। यानी इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2y = -2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/2 कितना आ गया, -1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और y की वैल्यू -1 आ गई तो हमने क्या कर दिया, पुट y = -1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा x + y की वैल्यू, x देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x - y + 1 = 0। y की वैल्यू -1 रख दिया तो x - 1 + 1 = 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 + 1 = 0। x की वैल्यू आ गई -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब ये चाहे तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, -2 रखोगे तो -5 आएगा, और y की वैल्यू -1 रखोगे 6, ये -6 आएगा, और -6 से 5 जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है ना। तो ये फाइनली इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सो -2, -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर, ठीक है ना। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सिमिलरली आप ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का यही तरीका है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है जरा देखो ध्यान से आप। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड का सॉल्यूशन ये है x + 2y = 1, और इसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 2x - 3y = 12, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट क्या है मेरे पास में, 2y + x = 1, x को रहने दिया और 2y को राइट में ट्रांसफर कर दिया, तो 1 - 2y आ जाएगा। अब क्या कर दिया, पुट कर दिया 1x = 1 - 2y इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में 2x की जगह पे 1 - 2y रखा,
-3y इज इक्वल टू 12। थोड़ा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो आप, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 - 4y -3y, और इधर आ जाएगा 12। 2 - 4y और -3y, तो ये बन जाएगा -7y इज इक्वल टू 12। 2 - 12 इसको लाया 7y, तो बेटा 7y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10, तो y की वैल्यू आ गई -10/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10/7। अब ये -10/7 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो मैंने पुट कर दिया y इज इक्वल टू -10/7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा ये x + 2y की वैल्यू है -10/7 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू -10 2 20/7 इज इक्वल टू 1। ये राइट में लाओ तो 1 + 20/7 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 27/7 इज द करेक्ट आंसर। x की ये वैल्यू आ गई, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 27/7 -10/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा 27/7 और -10/7। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। आई होप सब कुछ सही ही होगा, ठीक है। हाँ, सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। अब ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करिए ना, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रहे सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम। एक और मैं अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो आप। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x/a + y/b इज इक्वल टू 2, x/a - y/b इज इक्वल टू 4 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक बढ़िया लॉट्स प्रॉब्लम है। चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन के फॉर्मेट लिख लो आप, 2x/a + y/b -2 इज इक्वल टू 0। इसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x/a - y/b -4 इज इक्वल टू 0, इसको बोला इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो मैंने सेकंड वाले इक्वेशन से निकाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। एक काम करते हैं क्लास, इस वाली ये जो 2x/a है इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ x/a कर लेता हूँ, क्योंकि 2x/a ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x/a ही लिखा हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x/a - y/b -4 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x/a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये -y/b उधर जाएगा तो y/b हो जाएगा, और -4 राइट में जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया x/a इज इक्वल टू y/b +4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट में रखो जरा, तो 2x/a की जगह पे y/b +4 आ गया, और फिर ये बेटा +y/b सेकंड इक्वेशन का रहने दिया, और -2 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर जरा इसको सिंप्लीफाई करो आप, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2y/b, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस y/b -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2y/b और ये है y/b, इसको कैसे ऐड करेंगे जरा देखना, 2y/b प्लस y/b, और इस नंबर को राइट में लेके चले जाते हैं तो -2 प्लस हो जाएगा और 8 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे b एलसीएम ले लो जरा, b एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 2y प्लस y, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, और ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। 2y प्लस y 3y अपॉन b इज इक्वल टू -6, तो 3y इज इक्वल टू -6b। अब 3y है तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6b/3, यानी ये आ जाएगा -2b। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2b। अब y की वैल्यू -2b आ गई तो किसी भी इक्वेशन में आप रख लो जरा। तो हमने क्या कर दिया, पुट y इज इक्वल टू -2b इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा x/a रहने दिया, y की जगह पे -2b रखा, -2b और अपॉन b -4 इज इक्वल टू 0। x/a रहने दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b से b कट जाएगा तो +2 -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करो तो x/a और -2 प्लस
4 प्लस 2 ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे x अपॉन a इज इक्वल टू 2 को राइट में लेके जाओ तो बेटा x की वैल्यू a से मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, तो x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू कितनी है -2b, तो सो 2a कामा -2b is a solution of given pair of equation। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा 2a कामा -2b इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सीबीएसई की पीवाईक्यू में भी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं कैमरे से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले मेथड्स की तरफ, जो कि है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे, हमने कहा था ना दो मेथड्स आपको पढ़ने हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये दूसरा मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यार मेथड ऑफ एलिमिनेशन का पहला स्टेप तो सेम है जो आपने सब्स्टिट्यूशन में किया था। सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या किया था, दोनों इक्वेशंस को, सारे टर्म्स को हमने एक तरफ रखा था और जीरो को एक तरफ रखा था। तो वैसे ही एलिमिनेशन में भी क्या करना होगा, सारे टर्म्स को एक तरफ रखना होगा, बाकी जीरो को एक तरफ रखना होगा। यानी सारे टर्म को एक तरफ रखो, जीरो को एक तरफ रखो। पहला स्टेप तो कॉमन है। इसमें दूसरा स्टेप क्या है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे तो x की चाहे तो y की, इस बात को जरा ध्यान सुनना आप, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को, सर कोफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में होता है, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको क्या बनाना है, सेम बनाना है। क्या बनाना है, सेम बनाना है। जब आपको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा तो क्या करना होगा, तो फाइनली स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम। ठीक, फिर तीसरा स्टेप क्या करना होगा, जब आपका एक कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, चाहे x का चाहे y का, तो उस केस में या तो इक्वेशन को ऐड करना होगा या तो इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। या तो इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, या तो इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप नंबर 2। और जैसे ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, अब वो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई we can say that this is the elimination method, because after the making the coefficient one variable either x or y must be eliminated in this method। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ही आपको एक वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाएगी तब तो स्टेप सेम हो गया, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे स्टेप हो गए। जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा और दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, तो फाइनली x कामा y हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड कुछ खास नहीं है। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली आपको यही करना होता है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा, और सेम बनाने के बाद या तो ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, और फिर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसको सब्स्टिट्यूट करिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। समस्या यह है कि कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कहाँ पे ऐड करेंगे, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको आप समझिएगा जरा ध्यान से। सपोज करो आपने एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जरा देखना ध्यान से आप, ये एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। ठीक है, चलिए मैंने सपोज करो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, और ये है एग्जाम्पल हमारे पास में, मान लो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और मान लो यहाँ पे है x माइनस एक्स, ये मैंने दे दिया, सपोज करो मान लो हमने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, या x प्लस 2y कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप चलो मैं -2y इज इक्वल टू 8 कर देता हूँ। ठीक है ना, अब जरा एक काम करते हैं कि अब आपको सबसे पहले तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर आप बनाओ।
आप दोनों का इक्वल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का इक्वल बना के ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे आप बताओ इसमें किसका इक्वल बनाना चाहते हो। मान लो मैंने y का सेम बनाया, तो y का यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4। और हाँ, आई होप कि आपको इक्वेशंस को नंबर से मल्टीप्लाइड करना आता होगा। इक्वेशंस को नंबर से मल्टीप्लाइड करने का बेसिकली फंडा यही होता है कि लेफ्ट साइड को उस पूरे लेफ्ट साइड के टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाइड करो और फिर राइट साइड के टर्म्स को भी उस नंबर के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4x प्लस 2y और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है मेरे पास में, x माइनस 2y इज इक्वल टू, आपके पास में ये कितना है 8 है। और जरा यहाँ पे अगर आप वॉच करो तो देखो यार y का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट साइन के साथ सेम नहीं है, लेकिन नंबर के साथ दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अब समस्या है इस इक्वेशन को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। तो आप मुझे बताओ अगर दो क्वांटिटी सेम हो और उनकी साइन अपोजिट हो, तो यार वो ऐड करने पर कैंसल आउट होंगे या सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसल आउट होंगे। तो आई होप आप ये समझ रहे होगे उन दोनों को किस में करना होगा, ऐड करोगे तभी वो रिमूव होंगे। तो यानी इन दोनों को ऐड करने पर ही फायदा होगा। लेकिन जैसे मान लो अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाया होता, तो पहली वाली इक्वेशन मान लो हमारी एज इट इज है, दूसरे में x का कोफिशिएंट बनाया हमने, ये 2x बन गया और ये बन जाएगा 4y, ये 8 2 कितना हो गया 16। अब देखो यहाँ x के कोफिशिएंट का जो साइन है ऊपर का भी प्लस है और नीचे का भी क्या है, प्लस है। तो जब सेम सेम साइन है तो अब मुझे अगर x को रिमूव करना है तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जब अपोजिट साइन है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है। तो इस बात को आप नोट में जरा लिखिएगा कि आपको कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो जरा इसको देखना ध्यान से, कब ऐड करना है। तो ऐड करना कब आपको पड़ेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ इक्वल, कोफिशिएंट्स आर इक्वल, ऐसे लिखो, कोफिशिएंट्स आर इक्वल एंड हैविंग अपोजिट साइन, हैविंग अपोजिट साइन, यानी प्लस हो और क्या हो, माइनस हो। और अगर प्लस हो माइनस हो तो उस केस में आप ऐड कर दोगे तो वो टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कब करना होगा, जब कोफिशिएंट्स आर इक्वल एंड सेम साइन, एंड सेम साइन हो। सेम साइन का मतलब प्लस प्लस भी हो सकता है या माइनस माइनस भी हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, कब ऐड करना होगा, कब सब्ट्रैक्ट करना होगा। अपोजिट साइन है तो ऐड करो, और अगर सेम साइन है तो फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो क्या हो, माइनस माइनस हो। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलिए बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल्स, एक प्रॉब्लम करते हैं, उस प्रॉब्लम से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब इनको किससे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो पहला थोड़ा सा मेथड दिमाग में रखा जाए। क्या करना है, पहले जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख लेना है। तो चलिए पहले का सोल्यूशन जरा देखिएगा ध्यान से। आपको क्या है यहाँ पे, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला। दूसरा मेरे पास में 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको बोला इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाओ, चाहे x का सेम बनाओ चाहे आप y का सेम बनाओ। चलो मैं x का सेम बनाता हूं, आप इसको y का सेम बना के करिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेम बनाने के लिए कोफिशिएंट दो, यार मुझे सबसे पहले ये देखो नंबर सेम सेम नहीं है,
तो सेम बनाने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 एंड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, जरा देखना ध्यान से। हमने सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को 2 से, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 4y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी बन जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको बोल दिया थर्ड इक्वेशन, इसको बोल दिया फोर्थ इक्वेशन। अब आप थर्ड और फोर्थ को क्या देखो, यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट सेम बनाए हो उसकी साइन प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, यानी ये दोनों सेम साइन के हैं। तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, जरा देखना ध्यान से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ। तो थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जरा यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से 6x चला जाएगा कैंसिल आउट। बेटा 4y से 9y जाएगा तो माइनस 5y आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5y और माइनस 22 माइनस 12, माइनस 22 माइनस माइनस 12, तो उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से बेटा माइनस 5y इज इक्वल टू 10 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। अब y की वैल्यू माइनस 2 आ गई तो हमने क्या कर दिया, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। फर्स्ट में तो मैंने ये 3x रहने दिया, प्लस 2 y की वैल्यू माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 11 और माइनस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 5 आ गया। तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 हो गई। यानी सो 5 का माइनस 2 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास में फाइनली x और y की वैल्यू आ गई। अब ये जो क्वेश्चन 2 है ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा कि आपसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। तो ये टोटली हमारे पास में क्या है, दो मेथड्स हमने डिस्कस की, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपके कुछ बढ़िया मेथड्स हैं और इन पे कुछ बेस्ट अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो आप इनको करिएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। यार क्या होता है ना, कभी कभी आपको इक्वेशंस, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होगा कि कभी कभी जो आपको इक्वेशंस गिवन होगा वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। किस फॉर्म में नहीं होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। मतलब आपकी जो आदत सी बन गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टाइप का, उस टाइप की इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन वो जो इक्वेशन होगी उसमें हम कुछ सब्सटीट्यूट करें या कुछ करें तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बेसिकली अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हेन स्टैंडर्ड फॉर्म इज नॉट गिवन, या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये हमारा है टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। मैं और आपको इसमें कुछ अलग अलग वेराइटीज बताऊंगा, प्लीज आप उन वेराइटीज को कर लीजिएगा। इससे बाहर के सवाल फिर आने वाले नहीं हैं। वेराइटीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि कैसे होगा, तो वो सारी वेराइटीज को आप दिमाग में रख लीजिएगा। इन वेराइटीज से बाहर सवाल नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए हेडिंग लगाइए जल्दी से आप फिर। तो ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट टाइप है, और इस टाइप से भी सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये टाइप क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। एक स्ट्रक्चर क्या होगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1xy, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2xy। अब ये वाला स्ट्रक्चर या तो ऐसा देगा स्ट्रक्चर, और या तो स्ट्रक्चर ऐसा देगा, क्या, a1 अपॉन x b1 अपॉन y इज इक्वल टू c1, a2 अपॉन x b2 अपॉन y इज इक्वल टू c2। अब यार इसमें देखो क्या है कि अगर आप इसको एनालिसिस कर पा रहे हो तो इसमें x और y कहाँ पे आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। अब तक हमारी आदत क्या थी कि यार x और y जो रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, न्यूमरेटर में रहते थे।
लेकिन ये कहाँ पे आ चुके हैं, डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। तो अब ये डिनोमिनेटर में आ चुके हैं, इसका मतलब ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रह गई है। वी हैव टू नीड टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, अगर सपोज करो ये एक्सप्रेशन दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1xy दिया है, कुल मिला के देखो तो यहाँ देखो x और y है और यहाँ पे इक्वल टू में इन दोनों का प्रोडक्ट है। यहाँ देखो x और y है, इक्वल टू में दोनों का प्रोडक्ट है। पहचाने का तरीका यही होगा कि x और y सम के साथ होंगे, x और y सम के साथ होंगे और राइट साइड में दोनों का प्रोडक्ट होगा। x और y सम के साथ में होंगे और राइट साइड में दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यही है पहचानने का तरीका। ये वाला फॉर्म देगा तो पहचान ही लोगे। तो अगर ये वाला फॉर्म दिया है तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दोगे। यहाँ एक्स और वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी एक्स और वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी एक्स और वाई से डिवाइड कर दो और इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दो। जब आप एक्स वाई से डिवाइड करोगे, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, यहाँ जगह देखा ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ a1 अपॉन एक्स वाई, a2 b1 y अपॉन एक्स वाई, और बेटा ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा c1। यानी ये देखो तो x से x कटा तो क्या आ गया a1 अपॉन वाई, ठीक है, और ये बन जाएगा b1 अपॉन एक्स इक्वल टू c1। तो मतलब कुल मिला के देखो तो ये इसी टाइप में कन्वर्ट हो गया, ये इसी टाइप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो ये a1 b1 c1 दिख रहे हैं तो ये नंबर होंगे, ये कोई नंबर होंगे, वो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। वो आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वहां पे a1 b1 c1 सब आपको डिसाइड करके देगा, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया देखो ये इसी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये स्टेप दिया है तो जो प्रोडक्ट वाला टर्म है उसी से क्या कर देंगे, हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अब जब ये फॉर्म मिल जाएगा तो अब टैकल कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो उस पूरे इक्वेशन में अगर मैं इसको देखो ध्यान से, ये मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, ये जो a1 अपॉन एक्स है, यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स a1, और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई b1 इज इक्वल टू c1। अब इस पूरे 1 अपॉन एक्स को और 1 अपॉन वाई को अगर मैं एक नया वेरिएबल रख दूं अपने हिसाब से, चाहे जो रख लो आप अपना, मेरे हिसाब से आप एक नया वेरिएबल रख दो। मैंने कहा यार 1 अपॉन एक्स वन को t1 रख दो, 1 अपॉन वाई को क्या रख दो, t2 रख दो। जब 1 अपॉन एक्स को t1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा a1 t1, और ये क्या बन जाएगा b1 t2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा c2 बन जाएगा। वैसे ही जब इसमें 1 अपॉन एक्स की जगह पे t1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये a2 t1 प्लस b2 t2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा c2। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हाँ या ना, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ये अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो आपको दो मेथड ऑलरेडी मैंने सिखाया है, चाहे आप एनी वन मेथड आइदर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, और वहां से अब ये t1 t2 की वैल्यू आएगी, ध्यान में रखना, ये t1 t2 की वैल्यू आएगी। तो जो t1 होगा उसको हम 1 अपॉन एक्स के बराबर रख देंगे, और जो t2 होगा उसको 1 अपॉन वाई के बराबर रखेंगे। तो x और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहाँ से ध्यान में रखना x और y की वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि t1 और t2 मिल गया, और t1 1 अपॉन एक्स के बराबर है और t2 1 अपॉन वाई के बराबर है। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस फॉर द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टाइप फर्स्ट। आई होप ये पूरा स्टेप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्टेप को बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, और हम इस पे अब करने जा रहे हैं एक अच्छा सा प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जरा देखिए, ये क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1 एंड 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। x और y जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर x जीरो हुआ तो 1/0 नॉट डिफाइंड, x जीरो हुआ तो 1/0 नॉट डिफाइंड, सिमिलरली y भी अगर जीरो हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन। यार सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, पहले आप इस क्वेश्चन को डिकोड करोगे ये कौन सी वेराइटी है। तो अभी जो हमने जस्ट डिस्कस किया है कि इक्वेशन को रिड्यूस करने वाला जो मैंने मेथड या टाइप फर्स्ट बताया है उसी वैरायटी का सवाल है। और अगर जरा आप इसको वैसे नहीं समझ पा रहे तो जरा इसको मैं अगर सवाल करूं कि बेटा इसको वॉच करके बताओ कि इसमें वेरिएबल कहाँ पे है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में है, तो क्लियरली देखो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो यानी इसको अब जो मेथड हमने सीखा था कौन से, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, वो डायरेक्ट अप्लाई हम
नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब अब इसको हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। क्या करना होगा रिड्यूस करना होगा। अब कैसे रिड्यूस करेंगे, एक सवाल को आप अच्छे से समझिएगा, बाकी दूसरा सवाल आपके लिए आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन है 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, और इसको बोला इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। रीराइट थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ, इसको रीराइट कर लेता हूँ। फिर इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2 इंटू 1/x माइनस 1/y रहने दिया, -1 एज इट इज रहा, और ये 1/x रहने दिया, इसको लिख लिया 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8 कर लिया, ठीक है ना, रीराइट कर लिया। अब यार ऊपर वाले को क्वेश्चन बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन क्या बोल दिया, सेकंड बोल दिया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, पहला ये स्टेप लिख लिया, फिर क्या करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू t1 एंड 1/y इज इक्वल टू क्या रख दिया, t2 रख दिया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/x तो t1 हो गया, फिर 1/y क्या हो जाएगा, t2 हो गया इज इक्वल टू -1, यानी ये बन जाएगा 1/2 t1 माइनस t2 इज इक्वल टू -1। 2 का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बेटा आ जाएगा t1 माइनस 2t2 इज इक्वल टू -2, इसको बोला इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली अब अगले वाले को सॉल्व करो, इसमें हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया 1/x को t1 रखा, तो बन जाएगा t1 प्लस 1/2 t2 इज इक्वल टू 8, यानी ये बन जाएगा 2t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 8, 2 जा कितना बन जाएगा 16, इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। आई होप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हमने कैसे बना ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो ध्यान से, यार ये है t1 और -2 t2, तो मैंने क्या किया, t2 वाले कोफिशिएंट को सेम बना दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 4t1 प्लस 2t2, 16 2 सा कितना आ जाएगा 32, ये मेरे पास बन जाएगा। अब क्या करूंगा कि इसको मल्टीप्लाइड 2 के साथ मल्टीप्लाइड किया एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कहां से, थर्ड वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो थर्ड वाले इक्वेशन क्या है, t1 सब्ट्रैक्ट नहीं, आगे काम करो ऐड करो, क्योंकि अपोजिट साइन बन जाएगी, एंड ऐड इक्वेशन थर्ड। तो देखो ये बन जाएगा t1 माइनस 2t2 और ये -2, ऐड करेंगे अपोजिट साइन है, कैंसल आउट हो जाएगा, 4t1 और t1 5t1 हो जाएगा, और 32 से बेटा 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 आ जाएगा, यानी t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो t1 की वैल्यू तो 6 आ गई। अब t1 की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो t1 की वैल्यू 6 आ गई। तो t1 की वैल्यू 6 आ गई, तो आप किसी भी इक्वेशन में चाहे तो थर्ड में चाहे तो फोर्थ में आप t1 की जगह पे 6 रख दो। तो t1 की जगह पे 6 रखा, -2 t2 मैं थर्ड में रख रहा हूँ, ध्यान रखना, t1 की जगह पे 6 रखा और -2 t2 एज इट इज, और इज इक्वल टू क्या है, -2 है। -2 को लेफ्ट में लाया और 2t2 को राइट में लेके चला गया, तो 2t2 इज इक्वल टू 8, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो बेटा t2 की वैल्यू 4 आ गई और t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जरा मुझे ये बताना कि जो t2 था या t1 क्या था, t1 था 1/x, t1 कितना था 1/x, यहाँ पे देखो t1 कितना था 1/x, यानी 1/x t1 की वैल्यू कितनी है 6, तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप जरा देखो तो t2 किसकी वैल्यू थी, तो t2 की वैल्यू कितनी मेरे पास में 4 है, और t2 क्या था, t2 1/y था, तो 1/y इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई, तो y की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/6, 1/6 कामा 1/4 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, और ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। मैं इस बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। सिमिलरली आप दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, HW है, ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं फिनिश्ड। आज की क्लास में हमने 3 अच्छी अच्छी चीजें सीखी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और इक्वेशन रिड्यूसिबल के एक फॉर्म्स या एक वेराइटीज हमने डिस्कस किया हुआ है। इस लेक्चर को देख के इस पे बेस्ड जितने प्रॉब्लम्स हैं आपकी रेफरेंस बुक में, आपके एनसीईआरटी में, वो सारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल घोर के बेटा पी जाओ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जो भी सवाल आएंगे वो आपसे बचने नहीं चाहिए, वो सारे सवाल आपसे हो जाने चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, हमें हो सकेगा तो मैं रिड्यूस करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं फिनिश्ड एंड थैंक यू एवरीवन। पढ़ाई करते रहें और बिल्कुल मन लगा के आप पढ़ते रहें, ठीक है।